अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। हमने इससे पहले वीडियो में 1.1 और 1.2 कवर किया था। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर को ख़त्म करें। इस एक्सरसाइज में हमने पहले सवाल में क्या करना है कि रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है कि इस सवाल में कौन रेडिकेंड है और कौन इंडेक्स है। अगर आपको विजिबल हो तो ये इन सवालों में हमने बताना है रेडिकेंड और इंडेक्स। तो ये मैंने सवाल यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरह से फॉर्मेट में उतारे में। पहला सवाल हमारे पास है 3√5। 3√5 में हमारा रेडिकेंड कौन है और हमारा इंडेक्स कौन है, ये आपने बताना है। तो इस सवाल में जो आपके पास रूट के बाहर जो वैल्यू होती है ना, जो रूट की वैल्यू होती है वो आपका होती है इंडेक्स, और रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपका होता है रेडिकेंट। तो यहाँ पर हमारा रेडिकेंट होगा 5 और हमारा इंडेक्स होगा 3 इस सवाल में। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका है जिसमें 4 हमें दिया हुआ है रूट की वैल्यू, तो 4 को हम लिखेंगे इंडेक्स में और x डिवाइडेड बाय y हम लिखेंगे अपना रेडिकेंट में। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंट कौन है और इंडेक्स कौन है। अब यहाँ बताइए कौन इंडेक्स होगा। इंडेक्स आपका ज़ाहिर है 5 ही होगा और रेडिकेंट आपका होगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। इस सवाल में देखें आपके पास अब यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं है। अब कोई नंबर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका रेडिकेंट क्या होगा और आपका इंडेक्स क्या होगा। तो अब जब कोई वैल्यू नहीं गिवन होती ना रूट की, तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का मतलब 2। तो जब कोई वैल्यू नहीं दी होगी तो उसका इंडेक्स हमारे पास 2 होगा। यहाँ पर इंडेक्स में 2 आएगा और रेडिकेंट तो आपको पता है कि रूट के अंदर जो भी होगा वो हमारा रेडिकेंट कहलाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडिकेंट और इंडेक्स का, जिसके बाहर इंडेक्स में हमारे पास n है तो हम n को अपना इंडेक्स कहेंगे और हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाय आर हमारा यहाँ पर होगा रेडिकेंट। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है। सवाल नंबर 2 में कहता है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये देखें नीचे जो सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है ना, ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मींस पावर, मींस रूट को पावर में बदलना। कोई भी नंबर हो, कोई भी बेस हो, उसके ऊपर पावर होनी चाहिए, उससे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब चेंज कैसे करना है? आपने चेंज करने के लिए आपको रूट को पावर में चेंज करना होगा, और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रूट कौन सा है। रूट मीन्स यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है। तो आपने 3 और 4 लिखा, ब्रैकेट लगाया, रूट को ख़त्म कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए रूट की पावर है 2, लेकिन जब हम पावर में इसको लिखेंगे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। ये रूट की वैल्यू है स्क्वायर रूट की, और हम जब भी रूट हटाते हैं तो हम अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 3, 4, 5 जो भी हमारे पास इंडेक्स होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरे का आंसर मैं थोड़ा कुछ ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ओके, दूसरा हमारे पास अंडर रूट है। हम क्या करेंगे कि x डिवाइडेड बाय y पावर 5 हमने लिख दिया, और कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हम रूट नहीं लिख रहे, रूट की जगह पे रूट की पावर को लिख रहे हैं। सही है, तो ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप चाहें तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कि यहाँ इस सवाल में मैं आपको करके दिखा दूंगा। जो मैं कह रहा हूँ कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, मैं यहाँ करके दिखा दूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर आपने y और x को पहले तो आपने लिख दिया रूट के बगैर, और यहाँ पर इनकी अपनी पावर थी -5। कर्ली ब्रैकेट का आप यूज़ करेंगे क्योंकि आपके पास रूट भी है, और रूट का जो इंडेक्स है वो आपके पास 3 है, तो आपके पास हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/3 अपॉन में आएगी इंडेक्स की वैल्यू। अब इन दोनों को मैंने कहा कि आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें। पावर के ऊपर पावर जो होती है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब ये मल्टीप्लाई ये होगा कैसे मल्टीप्लाई? मैं इसको नहीं लिखता, मैं जस्ट इसको लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है -5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3।
जिसका मतलब है कि 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई आई एम सॉरी 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा पावर में ना, 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने आप लोगों के लिए एडिशनल वर्किंग की है, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ज़ाहिर है चेंज करना है। तो यहाँ पर y z की पावर 7 कर्ली ब्रैकेट। ओके, रूट को हम नहीं लिख रहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसकी जो इंडेक्स है, जो 3 है इंडेक्स, वो डिवाइड में आ जाएगा। और 7 1 7, 7 डिवाइड बाई 3 आंसर हो जाएगा। आपने 7 को 1 से मल्टीप्लाई करवा के 7 डिवाइड बाई 3 आंसर कर देना है। यहाँ आ जाइए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। यहाँ पर 27 को आपने लिखा और रूट नहीं लिखा, रूट की जगह पे आपने लिखा पावर एक्सपोनेंशियल, तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। 9 था तो 1/9 हो गया। यहाँ पर इस सवाल में देखिएगा कि आपको माइनस का 64 आपने लिखा, और इसके ऊपर जो अपनी पावर पहले से थी, पावर और एक्सपोनेंशियल एक ही नाम है, एक्सपोनेंट और पावर एक ही नाम है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम, और 3 है तो 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और जब आप इसको मज़ीद सोल्व करिए, ये भी आंसर आप इसको कह सकते हैं, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, मज़ीद आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, आई गेस, नहीं 2 और है। अच्छा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे। ओके, ये 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, उसके ऊपर m मौजूद है, पावर पहले से। कर्ली ब्रैकेट हम लगा रहे हैं क्योंकि हम रूट नहीं लगा रहे, और रूट की जो इंडेक्स है वो है 3, तो हम यहाँ पे करेंगे 1/3। तो फिर बाद में m 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने फिर अर्ज किया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना था तो आपने कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। मजीद आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आंसर के लिए, बुक के आंसर से मैच करने के लिए। m 1 ज़ा m, m डिवाइड बाई 3, आपके पास पावर में आएगा m डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके 2 पार्ट रह गए हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। यहाँ पर भी आपने x और y को ऐसे लिखा, और x और y की पावर थी 3, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके जो इंडेक्स था ना 5, उसको कर दिया आपने 1 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे स्पेस है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ मजीद। ये आपने लिखा x और y, 3 1 ज़ा 3, 3 डिवाइड बाई 5, ये आपके पास आंसर हो गया। पीछे क्वेश्चंस में भी आपने इसको ऐसे ही करना है, और ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहाँ पर इस सवाल के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पर डबल रूट का इस्तेमाल किया गया है। हम क्या करेंगे, हम आपको तरतीब से करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएंगे कि आप पहले वाले रूट को मत छेड़ें, जो उसके रूट के अंदर जो रूट है, मीन्स जो 4 और 3 के ऊपर रूट है उसको मत लिखें, उसकी जगह पे आप एक्सपोनेंशियल लिख दें, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। देखिए यहाँ पर इस रूट का कोई इंडेक्स नहीं है तो स्क्वायर रूट है, इस तरीके से आपने चेंज कर दिया। देन इसके बाद अब आपने 4 3 1/2 लिखा, और आप कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपके पास एक और रूट है जिसका इंडेक्स है 3, तो आपने कर दिया 1 डिवाइड बाई 3। अब मेरे पास स्पेस है तो मैं आपको मज़ीद इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। लास्ट स्टेप, 4 डिवाइड बाई 3, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपके 2 सवाल होते हैं मुकम्मल, और यहाँ से हम आपको किताब में दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म रेडिकेंट वाली फॉर्म है, जिसमें रेडिकल और इंडेक्स होता है, यानी आपने पहले इस कंडीशन से, इस फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, अब वापस ये फॉर्म में सवाल दिया हुआ है, आपने ये फॉर्म बनानी है, रेडिकल फॉर्म जो कह रहे हैं हम उसको। अब यहाँ पर ये सवाल है आपके पास पहले सवाल में आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट ये अपॉन वाली वैल्यू पे फोकस करना है। 5 और 3 आपने लिख दिया, 1 के ऊपर 7 के ऊपर पावर 1 है ना, तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं है टेंशन वाली, बट ये थोड़ा इजी हो जाता है। 5 की पावर 3 लिखा आपने और जस्ट रूट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट की जगह पे आपने लगा दिया रूट। अब अपॉन में कौन था, 7, ये 7 बन जाएगा इंडेक्स। ये आपका हो गया आंसर। दूसरा सवाल आपके पास, जिसमें आपके पास ए बी, और बी पे पावर थी -2,
आपने लगाया रूट ब्रैकेट की जगह पे, और आपके पास अपॉन में क्या था 3, ये आपका इंडेक्स बन गया सवाल में। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके पास 7 के ऊपर 5 है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपने 5 डिवाइडेड बाय 7 लिखा, और इस पे पावर थी 3, तो आपने 3 भी लिख दिया 3। और उसके बाद आपने क्या करा कि आपने लगा दिया रूट लगा दिया आपने, या आपने रूट लगा दिया, ठीक है। अब अपॉन में क्या था 7, तो वो आपका बन गया इंडेक्स, 7 आपका बन गया इंडेक्स। कौन बच रहा है 5, 5 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपने करना है, 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो अपॉन वाली वैल्यू है वो हमारा इंडेक्स बनेगा। अब इसको मजीद हम कर लेते हैं, 5/7, 3 5 ज़ा 15, रूट इंडेक्स है 7, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आ गया रेडिकल फॉर्म। ठीक है, 3 सवाल हम कर चुके हैं, ये 2 सवाल हमारे रह गए हैं, और इसको भी हम कर लेते हैं जी। बी अपॉन ए, और यहाँ पे ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है। मैंने रूट लगाया जी, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने। अब इंडेक्स क्या है मेरा, अपॉन में जो है, अपॉन में कौन है 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। वैसे 2 लिखते नहीं है, 2 नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते? अब याद करें, ऊपर सवाल में हमें इंडेक्स नहीं दिया हुआ था तो हमने 2 लिखा था ना। इसका मतलब अगर नंबर नहीं दिया हुआ तो वो 2 ही है, स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। अब इसके ऊपर पावर माइनस की m है, तो उसको हम पावर दे देंगे। देखें, ये पावर माइनस की m तो हम वहीं पर रखेंगे इनके ऊपर, नीचे वाला जो 2 था उसको हम बना देंगे आपका रेडिकल, या तो रूट चेंज कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 11 13 और 12 13 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं तो मैं तो क्या करता हूँ कि जितना सवाल में पूछा गया है, कहा गया है, उतना ही काम करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इनको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और मेरे पास जो अपॉन में था वो था 5, तो मैंने लिख दिया रेडिकन, सॉरी इंडेक्स में मैंने 5 लिख दिया। इस तरीके से ये मेरा रेडिकन फॉर्म बन गया। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और अगर आपको समझ में आया तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और इंतज़ार करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज का।